नाज़रीन, आज हम आपको चंद ऐसे अनलकी लोग दिखाएंगे जिनकी एक हरकत ने उनका मजाक बनाकर रख दिया। तो आइए शुरू करते हैं। कचरे के डब्बे में कचरे के अलावा बिल्लियां, कुत्ते या फिर चूहे ही नजर आ सकते हैं, लेकिन इस कचरे के डब्बे में एक जीता जागता इंसान फंसा हुआ है, और वो भी पिछले कई घंटों से। आप भी यही सोच रहे होंगे कि इसने अपना सर डस्टबिन के अंदर आखिर डाला क्यों। ये एक गोल्फ प्लेयर है जिसने अपना गोल्फ का बॉल डस्टबिन के अंदर ढूंढने की नीयत से अपना मुंह इस डस्टबिन के अंदर तो डाला, लेकिन वापस निकालने में नाकाम रहा। आसपास खड़े लोगों ने भी इसका खूब मजाक बनाया और वीडियो भी बनाई। आखिरकार इसकी गर्दन पर क्रीम लगाकर बाहिफाजत इसको निकाल लिया गया। पार्क में लगे झूले मुख्तलिफ साल के बच्चों के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन बच्चों के पापा के लिए नहीं। इस वीडियो में ये शख्स टॉडलर स्विंग यानी 2 साल से कम उम्र के बच्चों के झूले में ऐसा फंसा कि ना तो वो अंदर जा पा रहा है और ना ही बाहर निकल पा रहा है। साथ खड़े इसके दोस्तों ने भी इसका खूब मजाक बनाया और इसको निकालने की कोशिश भी की, लेकिन बार बार नाकाम ही रहे। आखिरकार पार्क में मौजूद दूसरे लोगों की मदद से इसको टॉडलर स्विंग से बाहर निकाल लिया गया। अपने घर की वॉशिंग मशीन खराब होने पर इस शख्स ने अपना मुंह अंदर डालकर खराब पुर्जे का मुआयना करना चाहा, लेकिन अपना सर ही फंसा बैठा। अनथक कोशिश करने के बावजूद वो अपना सर बाहर निकालने में नाकाम रहा। आखिरकार घर वालों ने फायर फाइटर्स को बुला लिया, जिन्होंने पूरी वॉशिंग मशीन काट के इसका सर बाहर निकाला। एक पुर्जा ठीक करने के चक्कर में पूरी वॉशिंग मशीन से ही हाथ धोना पड़ गया। जैसे छोटे बच्चे बड़ों की चीजें इस्तेमाल करके हंसाते हैं, ऐसे ही बड़े बच्चों की चीजें इस्तेमाल करके भी हंसाते हैं, जैसा कि इस लड़की ने किया। एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट में ये लड़की मजाक मस्ती में बच्चों की हाई चेयर पर तो बैठ गई, लेकिन उसमें से निकलना इसके लिए मुश्किल हो गया। रेस्टोरेंट स्टाफ ने पूरे 45 मिनट्स तक इसको निकालने की कोशिश की, लेकिन आखिर में फायर फाइटर्स को बुलवा लिया गया। ये लड़की तो आज़ाद हो गई, लेकिन इसको अच्छा खासा सबक भी मिल गया। इसका कहना है कि वो आइंदा कभी भी हाई चेयर पर नहीं बैठेगी। बिल्लियां अक्सर दरख्त के ऊपर चढ़ तो जाती हैं, लेकिन उनमें से कई वापस नीचे उतरने से डरती हैं। इसी तरह ही एक 6 साल का बच्चा अपने घर में मौजूद एक दरख्त पर चढ़ तो गया, लेकिन अब वो नीचे उतरने से घबराने लगा। घर वालों के साथ साथ आसपास के मोहल्ले वाले भी जमा हो गए। सबको डर लगने लगा कि अगर ये बच्चा इतनी ऊंचाई से फिसल कर गिर गया तो बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है। आखिरकार फायर फाइटर्स को बुलवाया गया, जिनका कहना था कि ऐसा वाकया उन्होंने पहली बार देखा है। फायर फाइटर्स ने लिफ्ट कार की मदद से लड़के को बाहिफाजत निकालकर उसकी मां के हवाले कर दिया। कार सेफ्टी बेल्ट सेफ्टी के लिए ही बनाया गया था, लेकिन ये लड़की इस सेफ्टी बेल्ट का ही शिकार हो गई। ये लड़की गाड़ी की पिछली सीट पर बैठी थी और इसने सीट बेल्ट भी लगा दिया था, लेकिन गाड़ी का सीट बेल्ट पहले से ही उलझा हुआ था, जो इसकी कमर पर बुरी तरह से फंस गया। सीट बेल्ट होता भी इतना मजबूत है कि इसको तोड़ना या काटना इतना आसान काम नहीं होता, और ऊपर से ये बेल्ट लड़की के पेट पर कसा हुआ है। कोई भी ब्लेड या कटर इस केस में लड़की को नुकसान पहुंचा सकता था। तो आखिरकार पूरी लड़की को ही गाड़ी के अंदर 2-3 बार घुमाया गया, जिससे सीट बेल्ट खुद ही ढीला हो गया। अगर आपको कभी लगे कि आपका दिन अच्छा नहीं गुजरा, तो एक बार ग्रेसी हैंडरसन को जरूर याद कर लें। 2017 में ग्रेसी नामी खातून ने अपना घर शिफ्ट किया। उसका कहना था कि जब से वो नए घर में आई है, यहाँ के तमाम मसले खुद ठीक करती है। जब इसका टॉयलेट चौक हो गया तो इसने अपने हाथ पे थैली चढ़ाकर इसको ठीक करना चाहा, लेकिन अपनी वॉच उतारना भूल गई, जिसकी वजह से उसका हाथ बुरी तरह से टॉयलेट में फंस गया और उसको एक अजीब हालत में मुब्तला कर गया। शुरुआत में उसने खुद को आज़ाद करने की कोशिश की, लेकिन उसने बिलाखिर 911 कॉल करके रेस्क्यू की मदद तलब कर ली, जिन्होंने टॉयलेट सीट को तोड़कर उसका हाथ बाहर निकाला। अभी तक जितने भी लोग फंसे थे, उनको निकालने के बाद उनको खुद पर हंसी आ रही थी, लेकिन इस 22 साला लड़के पे क्या तो बुराई टूटी है। शॉप में चोरी करने की नीयत से इसने शॉप में एक छोटे सुराख के जरिए एंटर होने की कोशिश की। जब वो अंदर नहीं जा पा रहा था तो उसने अपनी पैंट भी उतार दी, लेकिन इससे भी कोई फायदा ना हुआ। उल्टा अब वो इस सुराख में बुरी तरह से फंस गया। पूरे 11 घंटे गुजर गए और जब सुबह हुई तो लोगों को इस मामले का इल्म हुआ। जब पुलिस और फायर फाइटर्स आए तो उन्होंने इसको इंतहाई शर्मनाक हालत में पाया।
2 گھنٹے مسلسل محنت کرنے کے بعد ریسکیو ٹیم نے اس کو یہاں سے آزاد کیا اور اسی وقت پولیس نے اس کو اریسٹ کر لیا۔ پاور گلائیڈر فلائی کرنا انتہائی خطرناک شوق ہے، کیونکہ گلائیڈر کسی درخت یا پاور لائنز میں بھی پھنس سکتا ہے، جس سے انسان کی جان بھی جا سکتی ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ 2020 میں اس شخص کے ساتھ پیش آیا۔ فلائٹ کے دوران اس کو پاور لائنز نظر نہیں آئیں اور وہ اس میں جا لگا اور ساتھ ہی گلائیڈر کی رسیوں میں خود ہی پھنس کر ہوا میں ہی لٹکتا رہ گیا۔ 3 گھنٹے گزر جانے کے بعد پاور کمپنی نے اس جگہ کی پاور سپلائی بند کی اور ریسکیو ٹیم کی مدد سے اس شخص کو سیفلی وہاں سے آزاد کرایا گیا۔